अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफशां और आप सबको बेसिक्स ऑफ एआई सीरीज़ में खुशामदीद कहती हूं। इसमें हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, एआई को सिखाने के लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और जानेंगे एआई की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो बार बार इस्तेमाल की जाती हैं। इस वीडियो के आखिर में हम अपना फ्यूचर का एआई लर्निंग रोड मैप भी तय करेंगे। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एआई आपके लिए डिसीजन ले रही है, इस बात से लेकर कि आप कौन से वीडियो देखेंगे, कौन से एड्स आपको नज़र आएंगे, यहाँ तक कि आपका स्मार्टफोन आपके चेहरे को पहचान कर अनलॉक हो जाएगा। लेकिन एआई है क्या, ये कैसे काम करती है और हमें इसको लेकर एक्साइटेड होना चाहिए या फिर खौफजदा? आज के इस एपिसोड में हम एआई वर्ड में डीप डाइव करेंगे। एआई को समझने के लिए हमें 1950s में जाना पड़ेगा। ये एलन ट्यूरिंग है, वो आदमी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी। इसका मानना था कि जो मशीन इंसानों की तरह बातचीत कर सके वही ट्रूली इंटेलिजेंट मशीन होगी। इसी को फिर बाद में ट्यूरिंग टेस्ट का नाम दिया गया। उस वक्त से लेकर अब तक एआई ऐसे बेशुमार टेस्ट पास कर चुकी है जिनके बारे में कभी इंसान सोच भी नहीं सकता था। एआई काम कैसे करता है? एआई एक बच्चे की तरह है जो भी चलना सीख रहा। हम जितना उसको ट्रेन करेंगे वो उतना ही स्मार्ट होता जाएगा। कंप्यूटर के केस में इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से एआई पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाती है और डिसीजंस ले पाती है। एआई की 3 मेन टाइप्स हैं जिन्हें हम एआई की डेवलपमेंट स्टेजेस भी कह सकते हैं। सबसे पहले है नैरो एआई। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम आज यूज़ करते हैं, जैसे कि सिरी, गूगल असिस्टेंट या फिर चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स भी नैरो एआई की कैटेगरी में ही आते हैं। ये खुद से कुछ सोच नहीं सकते, ये सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके लिए इन्हें प्रोग्राम किया गया है। इसके बाद सेकेंड टाइप या फिर सेकेंड स्टेज ऑफ एआई है जनरल एआई या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम एजीआई कहकर बुलाते हैं। ये एआई इंसानों की तरह सोच भी सकेगा और सीख भी सकेगा, और सिर्फ किसी एक टास्क तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये नई चीज़ें सीख कर उनमें भी माहिर बनता जाएगा। इसे इम्प्रूवमेंट के लिए किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। और जो थर्ड टाइप ऑफ एआई है सुपर एआई या फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये थोड़ी ज़्यादा स्केरी है क्योंकि इसमें एआई इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा और किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इनफैक्ट यही वो टाइम होगा जब पूरी दुनिया मशीनों के कंट्रोल में होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर एआई की इस बढ़ती हुई रफ्तार को ब्रेक ना लगाई गई तो एएसआई अगले 50 सालों में पूरी दुनिया पे हुकूमत करने लगेगा। इलोन मस्क का मानना है कि एआई ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेंजरस इन्वेंशन है, लेकिन वहीं बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हम इसको अपने कंट्रोल में ही रखेंगे और ये सिर्फ इंसानों के असिस्टेंट और हेल्पर के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि एआई किस तरह सीखता है और इसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से किस तरह मुख्तलिफ है। इमेजिन कि आपने किसी बच्चे को बिल्ली की पहचान करवानी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप यकीनन उसे कोई बिल्ली दिखाएंगे या बिल्ली की चंद एक तस्वीर दिखाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बिल्ली को पहचानना सीख जाएगा। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी उतनी ही बेहतर शनाख्त हो पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ इसी तरह सीखती है। आज के इस वीडियो में हम एआई लर्निंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। चैट जीपीटी के एसेस लिखने से लेकर टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक एआई मुसलसल सीख रहा है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है और क्या कभी ये एक इंसान की तरह सोच सकता है? कई दहाइयों तक कंप्यूटर सिर्फ वही कर सकते थे जो करने के लिए उनको प्रोग्राम किया जाता था। जब तक एक इंसान कोड की सूरत में इंस्ट्रक्शन ना दे, कंप्यूटर तब तक कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर सब बदल गया और साइंटिस्ट ने कंप्यूटर्स को सिखाने का एक मेथड डिस्कवर कर लिया, मशीन लर्निंग। बजाय इसके कि कंप्यूटर को हर पॉइंट पे बताया जाए कि उसने एग्जैक्टली क्या करना है, उसे बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा दे दिया और फिर उसे खुद से पैटर्न्स डिफाइन करने दिए। हैंड राइटिंग रिकग्निशन मॉडल की एग्जांपल लेते हैं। इस एआई मॉडल को सैकड़ों एग्जांपल्स हैंड राइटिंग की दिखाई गई। शुरू में इसने बहुत सी मिस्टेक्स भी की, लेकिन ओवर द टाइम खुद को बेहतर कर लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रैक्टिस से एक इंसान अपनी स्किल को बेहतर बना लेता है।
कंप्यूटर के सीखने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, सुपरवाइज लर्निंग। इसमें एआई को लेबल डाटा दिया जाता है। जैसे किसी एआई को स्पैम ईमेल्स की रिकग्निशन सिखाना हो तो इसे बहुत से स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल सिखाई जाएंगी और साथ में उनको लेबल कर दिया जाएगा कि ये ईमेल स्पैम है और ये नॉन स्पैम है। इस तरह कंप्यूटर स्पैम ईमेल्स को पहचानना सीख जाएगा। एआई की इसी लर्निंग को सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में कंप्यूटर को लेबल डाटा नहीं दिया जाता, बल्कि एआई बहुत लार्ज डेटा सेट्स में खुद ही पैटर्न्स को पहचान कर खुद को बेहतर बनाता रहता है। सो इन सुपरवाइज लर्निंग हम लेबल डाटा प्रोवाइड करते हैं और इन अनसुपरवाइज लर्निंग नॉन लेबल डाटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक तीसरी टाइप भी है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एआई ट्रायल और एरर से सीखता है। जैसे एआई चेस की गेम को मास्टर करने के लिए खुद ही के खिलाफ सैकड़ों मूव चलता है और हर मूव के साथ अपनी गलती से सीखता रहता है। इसी तरह से डीप माइंड के अल्फागो ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी शुरू में बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, ये गलतियां करती थी। लेकिन अभी भी जब टेस्ला की कोई कार रोड पे हो वो सीख रही होती है और अपने नॉलेज को अपनी दीगर कार्स के साथ शेयर भी कर रही होती है। इसी लर्निंग की वजह से वो टाइम टू टाइम मजीद बेहतर होती जाती है। इसी को हम कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग, जिसमें एआई मॉडल्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की मदद से मुसलसल सीखते रहते हैं और खुद को स्मार्ट बनाते रहते हैं। लेकिन जहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या एआई असल में सोच रहा है या फिर बल्क में मौजूद डेटा की वजह से उसी में मौजूद मुख्तलिफ पैटर्न्स को पहचानता है। अगर आपको ये एआई सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारी एआई बेसिक कोर्स की तीसरी एपिसोड है। इस एपिसोड में हम एआई की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ और कोर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी और कोर कॉन्सेप्ट होगी जिसको लेकर हम फ्यूचर में चलेंगे अपनी एडवांस ट्रेनिंग्स के लिए। सो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बगैर किसी ताख़ीर के इसको शुरू करते हैं। एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शंस का या फिर रूल्स का एक ऐसा सेट है जो एआई सिस्टम इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को हल करता है या फिर किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे यूट्यूब आपको कोई सी भी वीडियोस रिकमेंड करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा, जो रूल्स या इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करेगा, वो इसका एल्गोरिथम होगा। इसके बाद है फीचर। एआई को डेटा देकर ट्रेन करते हैं। अब इस डेटा की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें फीचर्स कहा जाएगा। जब एआई को डेटा देकर ट्रेन कर दिया जाएगा तो उस ट्रेनिंग की जो आउटपुट होगी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में, उस आउटपुट को हम मॉडल कहेंगे। जिस तरह चैट जीपीटी एक मॉडल है या फिर डीप सीक एक मॉडल है। मॉडल्स को डेटा पर ट्रेन किया जाता है, लेकिन ये भी अक्सर होता है कि जब एक मॉडल को डेटा पर ट्रेन किया जा रहा हो तो वो ओवर ट्रेन हो जाए, यानी वो ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छे से सीख ले, इतना सीख ले कि उसमें जो नॉइज़ मौजूद है या जो आउटलायर्स हैं वो उन पर भी ट्रेन हो जाए और उन पर ट्रेन होने के बाद न्यू डाटा के ऊपर वो ठीक से परफॉर्म ना कर सके। सो इस ओवर ट्रेनिंग को हम ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डेटा की कुछ टर्मिनोलॉजी को। सबसे पहले आएगा डेटा प्रोसेसिंग। जो भी रॉ डाटा हमारे पास मौजूद हो हम उसे यूं ही एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें उस रॉ डाटा को पहले किसी क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा फॉर्मेट जो कि एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन रहे। तो इसी सारे प्रोसेस को, यानी रॉ डाटा को क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास 3 तरह का डेटा होता है। सबसे पहला डेटा है ट्रेनिंग डेटा। ये ट्रेनिंग डाटा देकर हम एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स पहचानने में मदद देते हैं। जब एक मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन कर दिया जाता है तो फिर इसके बाद बारी आती है वैलिडेशन डाटा की, और यही वैलिडेशन डाटा ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल को रोकता है और मॉडल के पैरामीटर्स को मज़ीद फाइन ट्यून करता है, मॉडल को मज़ीद बेहतर बनाता है। जब एक मॉडल ट्रेन भी हो चुका हो, फिर वैलिडेट भी हो चुका हो, तो इसके बाद बारी आती है मॉडल की टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के लिए भी उसको डेटा ही दिया जाएगा। इसे कहते हैं टेस्ट डेटा। ये इंडिपेंडेंट डेटा सेट है और इस इंडिपेंडेंट डेटा सेट को हम इस्तेमाल करते हुए मॉडल की परफॉर्मेंस देखेंगे, कितना वो एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है या फिर परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस डेटा की बुनियाद के ऊपर हम मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, यानी मॉडल इवैल्यूएशन करेंगे। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे मॉडल इवैल्यूएशन की कुछ टर्मिनोलॉजी जो बार बार यूज़ होगी। सबसे पहले है एक्यूरेसी। टोटल जितनी भी प्रिडिक्शंस एक मॉडल कर रहा है उसकी कितनी प्रोपोर्शन करेक्ट प्रिडिक्शंस की है, उसे मॉडल की एक्यूरेसी कहा जाएगा।
जितना मॉडल बेहतर प्रेडिक्शंस दे पाएगा, उसकी टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस के लिहाज से वो मॉडल उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मॉडल को जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस दी जाएंगी, जो ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं, इन ट्रू और फॉल्स पॉजिटिव प्रेडिक्शंस में से जो रेशो मॉडल की ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की होगी वो इसकी प्रिसीजन कहलाएगी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल है जो करेक्ट और इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस को शो करता है। दोनों की एक एक क्लास बनाई जाती है और करेक्ट और इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस को अलग अलग करके ज़ाहिर किया जाता है। इसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है कुछ टर्मिनोलॉजी न्यूरल नेटवर्क्स की। न्यूरल नेटवर्क्स डीप लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। मशीन लर्निंग इसकी एक सब डोमेन है। अब इस मशीन लर्निंग की भी एक सब डोमेन है जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। इस डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स और फिर न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स यानी न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल होते हैं। आपने बायोलॉजी में भी न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स क्या करते हैं कि ये सेंस करते हैं इन्फॉर्मेशन को और फिर उन्हें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स ही इफेक्टर्स तक लेकर आते हैं। कंप्यूटर को भी इंसानी दिमाग ही की तरह बनाने की कोशिश है, सो इसमें भी जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो न्यूरॉन ही की इस्तेमाल की जाती है। आल्दो ये न्यूरॉन अपने काम के लिहाज से तो ह्यूमन न्यूरॉन के काफ़ी करीब है, लेकिन अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से ह्यूमन न्यूरॉन से बहुत डिफरेंट है। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होंगे, सो जुड़कर मिलकर ये बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क्स, और हर न्यूरल नेटवर्क का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक न्यूरॉन होगा। डीप लर्निंग में इन्हीं न्यूरॉन्स की और न्यूरल नेटवर्क्स की मुख्तलिफ लेयर्स बनाई जाती हैं। देन है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का काम ये डिटर्मिन करना है कि जो सम ऑफ इनपुट्स किसी भी न्यूरॉन को मिल रहा है उसके आउटपुट के तौर पे उस न्यूरॉन को एक्टिव होना है या फिर एक्टिव नहीं होना है। तो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करेगा किसी भी न्यूरॉन की एक्टिविटी या फिर इनएक्टिविटी को। देन डीप लर्निंग में एक और वर्ड बार बार यूज़ होगा, दैट इज़ बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन भी एक एल्गोरिथम है, यानी एक सेट ऑफ रूल्स है या फिर इंस्ट्रक्शंस है जो एआई को ट्रेन करेगा। लेकिन इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि ये एरर जो भी आउटपुट में आ रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर इनपुट्स को एडजस्ट करते हुए नेक्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स को प्रोवाइड करेगा। इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने देख लिया, हम इसको बार बार यूज़ करेंगे, सो क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। मकसद इस सब के साथ आपको फेमिलियराइज कराना था। अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स सीख ली हैं, यानी हम थोड़ा जान चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स के बारे में, इसके सीखने के मेथड्स के बारे में, डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो हम बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। हम जब किसी भी मॉडल से बात करते हैं तो हम उस मॉडल से इंग्लिश, उर्दू या किसी भी ज़बान में बात कर सकते हैं, लेकिन जब उसे सिखाने के लिए काम करेंगे तो फिर हम उससे इंग्लिश, उर्दू में बात नहीं कर सकते। हमें उससे कंप्यूटर ही की ज़बान में बात करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर की जो बेस्ट लैंग्वेज एआई के लिए है वो है पाइथन। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं कि हम पाइथन को मुकम्मल तौर पे सीख कर एआई डेवलपमेंट की तरफ जाएं, या फिर जो बने बनाए टूल्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शंस लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके वही काम करें जो हम पिछले कुछ सालों से चैट जीपीटी से कर रहे हैं। यानी हम इनोवेटर नहीं बने, बल्कि हम सिर्फ एक यूज़र बन के रह जाएं। या फिर दूसरे ऑप्शन के तौर पे हम पाइथन को A to Z सीखते हुए डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ऐसे ही टूल्स बनाएं जो आज ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस चैनल पर हम दोनों स्ट्रेटजीज़ को लेकर चलेंगे, यानी हम टूल्स भी सीखेंगे, हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी सीखेंगे और हम पाइथन लैंग्वेज को भी A to Z सीखेंगे। लेकिन आपके ख्याल से हमें किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए? यानी हमें पाइथन सीखकर प्रोग्रामिंग सीखकर चलना चाहिए आगे, या फिर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स की तरफ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं इस पर आप।